तो दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज म्युनिसिपैलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है म्युनिसिपैलिटीज वो हमको शो करता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिग्निफाइज द गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो टर्म है अर्बन लोकल गवर्नमेंट वो दिखाता है गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है लोकल एरियाज पे इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। The jurisdiction of urban local government is limited to a specific urban area which is demarcated for the purpose by the state government। अब देखिए जो jurisdiction होता है मतलब टू मेकिंग रूल्स, ये सब जुडिसेक्शन के अंदर आता है। ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक ही जा सकती है और ये डिसाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। The system of urban government was constitutionalized through the 74th Constitutional Amendment Act 1992। अब जो हमारा सिस्टम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ था 1993 में, और कहते हैं उसे 1992। एट सेंट्रल लेवल द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील विद द फॉलोइंग थ्री मिनिस्ट्रीज। अब अगर सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट डील करती है, मतलब पार्ट है तीन मिनिस्ट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी पार्ट है, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी ये पार्ट है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज, मतलब ये म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से डिराइव्ड हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑरिजिनेटेड डेवलप इन द मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखिए जो सिस्टम है हमारा म्युनिसिपैलिटीज का, वो पहली बार ब्रिटिश रूल के टाइम से ही स्थापित हो गया था। अब उसके कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि इन 1688 द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास। अब भारत की जो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मद्रास में सेटअप हुई थी, कौन सा ईयर? 1688। डेट जरूर नोटिस कर लीजिएगा। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुई थी मुंबई और कलकत्ता में इन ईयर 1726। लॉर्ड मायोस रिजोल्यूशन ऑफ 1870 ऑन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेस विजुअलाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए जो हमारे 1870 में लॉर्ड मायोस ने कहा जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है रिगार्डिंग द रेवेन्यू वो जनरेट करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882 हैज बीन हेल्ड एट द मैग्मा कार्टा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो लॉर्ड मायोस के बाद स्टेटमेंट आया था लॉर्ड रिपोज का, और उसको उनको कहा गया मैग्मा कार्टा मींस द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देन हमारी आई रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड 1907। इट वाज सबमिटेड इस रिपोर्ट 1909। अब देखिए लॉर्ड रिपन्स के बाद हमारी रॉयल कमीशन आई जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1907 में, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1909 के, और इसके जो चेयरमैन थे वो CEH होबोस थे। अब नेक्स्ट 1924 में कंटामेंट एक्ट पास किया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। अब अंडर द प्रोविंशियल इंट्रोड्यूस द, अब देखिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और बढ़ाया गया। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है म्युनिसिपैलिटीज दैट इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके इवोल्यूशन में कमिटीज एंड कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कमिटीज और कमीशन को अपॉइंट करती हैं टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब जो कि इस चार्ट पे मेंशन है जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे कि ईयर 1949 से 1951 में लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी बैठी जिसके चेयरमैन थे PK वाटल, और फिर 1953 से 54 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन बैठी जिसके चेयरमैन थे जॉन माथल। तो आप पढ़ लीजिएगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें तीन पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी गवर्नमेंट, सेकंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, थर्ड PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो अगस्त 1989 द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देखिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अगस्त 1989 में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे हम कहते हैं नगर पालिका बिल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। और इस बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के अंदर जो म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल बॉडीज है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बाय इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करके। ऑल्दो जो ये बिल है वो लोकसभा द्वारा तो पास कर दिया गया, लेकिन ये राज्यसभा द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था अक्टूबर 1989 में। फिर हमारी आती है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जिसके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे विपिन सिंह, और इन्होंने फिर से नगर पालिका बिल को पास कराना चाहा लोकसभा में। हाउएवर ये बिल नहीं पास हो पाया और उस टाइम डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो गया था और ये बिल फिर से लैप्स हो गया, खत्म हो गया। सेकंड ऑफ ऑल PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस द मॉडिफाइड म्युनिसिपल सभा इन सितंबर 1991। अब देखिए हमारी जो थर्ड गवर्नमेंट आती है
वो है पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, और उसने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ये म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। कब? सितंबर 1991 में। और इसको अप्रूवल मिल गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, और इसको कहा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था भारत में 1 जून 1993 में। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब देखिए, जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज थी और जो जिन्हें कहते हैं हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत ही मिला था। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। द एक्ट हैज एडेड न्यू पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो ये एक्ट है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A भी ऐड किया। दिस पार्ट इंटाइटल म्युनिसिपैलिटी, और इस पार्ट को कहा क्या गया? म्युनिसिपैलिटीज। और इसमें कोई कई सारे प्रोसेस जो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक आते हैं। इन एडिशन द एक्ट हैज आल्सो एडेड न्यू 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ साथ इस एक्ट ने 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी स्थापित किया। द शेड्यूल कंटेन्स 18 फंक्शन आइटम्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब देखिए इसमें शेड्यूल एडेड किया गया, तो शेड्यूल के कुछ फंक्शन होंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारे 18 फंक्शंस थे जो कि डील करते थे आर्टिकल 243W के बारे में। अब बगल में एक आपको पिक्चर बनी आ रही होगी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसपे ये डील करता है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा अंतिम टॉपिक है दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब जो हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा बताया गया कि भारत में 3 प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नगर पंचायत, सेकंड म्युनिसिपल काउंसिल, थर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए जो हमारी नगर पंचायत है वो पिछड़े हुए एरियाज पे वर्क करती है। म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉलर सिटीज में वर्क करती है, और जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लार्जर एरियाज में वर्क करती है। ठीक है। अब सेकंड साइलेंट फीचर है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी शैल बी गिवन टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका जो मेजर फंक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन दिखाना, कंट्रोल करना। सुपरिटेंडेंस मतलब भी है प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जितने भी इस प्रकार के फंक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो जितना भी फंक्शन होता है, जितने भी प्रावधान होते हैं रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग द इलेक्शन डील करता है। अब कंपोजिशन, ऑल द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज। अब कंपोजिशन में मेंबर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज। फर्स्ट पर्सन हैविंग special knowledge or experience in municipal administration without the right to vote in the meeting of municipalities। अब देखिए कुछ पर्सन ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है रिगार्डिंग द म्युनिसिपैलिटीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं, और इनके पास राइट नहीं होता है टू वोट इन म्युनिसिपैलिटीज। अब सेकंड द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस होल और पार्शली म्युनिसिपल एरियाज। और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो कंसिस्ट करते हैं म्युनिसिपल एरियाज को। थर्ड पॉइंट है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर एज द इलेक्टोरल ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज। अब जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रजिस्टर होते हैं एज अ वोटर्स इन जो म्युनिसिपल एरियाज में। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और राधे राधे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।